एक बच्चा जो तड़पता है अपनी पत्नी और बेटों की याद में, कहता है उसका घर है वहां जहां वो कभी गया ही नहीं। अपना बताता है उन चेहरों को जिन्हें कभी देखा ही नहीं। आज भी रह रह कर उसके जहन को झकझोरती है वो रात, वो खौफ और वो आवाज। जब कभी मैं ऐसी चीज़ों को रिकॉलिंग करता हूँ तो ऐसा होता है, कभी कभार हेडेक होता है, दर्द होता है, थोड़ा महसूस होता है। 3 साल की उम्र में बहुत ही साफ साफ बोलता था। ऐसा लगता था कि ये जाने कितना होशियार है। शहरों की तरह बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलता था और स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने का भी इसको सारा ज्ञान था। हम लोग जब घर में बात करने बैठते थे तो न तो भाई को भाई मानता था, बहन को बहन नहीं मानता था, माँ को माँ नहीं मानता था। पूछा कि मेरे वहाँ कोठी में रखा था, पैसे रखे थे, कुछ ऐसी 2-4 बातें ऐसी कही, जैसे हमें विश्वास हो गया। भीड़ में सबके साथ खड़ा करा गया कि पहचान ना पाए, कोशिश ये थी, बस सीधा उसने बता ही दिया। ये मेरा फोटो है सुरेश का, पहले का। तो उधर जा रहा था तो रास्ते में मेरे को थोड़ा मुड़ना पड़ता है, एक कॉर्नर है, तो उस पर जैसे ही मुड़ा उसी पास में ही मेरा घर था। उस कोठी के जैसे ही गेट पे पहुंचा तो मैंने हॉर्न बजाया, तो मैंने देखा कि 3 लोग खड़े हुए हैं। एक ने नमस्ते किया, दूसरे ने गोली मार दी। उसके तुरंत बाद फिर मैं ख़त्म हो गया। एक किरदार, 3 शब्द, एक बयान और 33 साल से अनसुलझी कत्ल की एक पहेली। आज से कोई 33 साल पहले की ये बात है, अगस्त की कोई तारीख, जब उस शख्स का कत्ल हुआ था। ये चश्मदीद भी उसी कत्ल की बात कर रहा है। हिसाब लगाएं तो ये गवाह उस वक्त पैदा नहीं हुआ था जब ये कत्ल हुआ था। यकीन मानिए ये चश्मदीद अपने ही कत्ल की बात कर रहा है। दरअसल जिंदगी और मौत के बीच उलझी हुई एक ऐसी कहानी है जिसकी सच्चाई इस कहानी से जुड़े हुए हर किरदार को मालूम है, लेकिन कानून की नजर में इस कहानी की कोई अहमियत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। क्रिमिनल संडे स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आगरा से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर 1,500 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव बात। इसी गांव में है महावीर प्रसाद का घर, जो पूरे गांव में मास्टर जी के नाम से मशहूर है। और ये है तोरण सिंह और टीटू। महावीर प्रसाद का सबसे छोटा बेटा। दरअसल तोरण सिंह और टीटू ही वो किरदार है जिसके इर्द गिर्द इस राज की बुनियाद रखी हुई है। टीटू के जहन में कुछ धुंधली सी तस्वीरें कैद हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी यादें बचपन से लेकर आज तक उसे परेशान कर रही हैं। उसे याद आते हैं कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने आज तक उसे चैन से सोने नहीं दिया। कुछ ऐसे किरदार जो अक्सर उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं और वो बेचैन हो उठता है। तो जब कभी मैं ऐसी चीज़ों को रिकॉलिंग करता हूँ तो ऐसा होता है, कभी कभार हेडेक होता है, दर्द होता है, थोड़ा महसूस होता है, तो इसलिए कुछ मेरे को भी अच्छा अनकंफर्टेबल महसूस होता है हर टाइम। टीटू जब बच्चा था तो भी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी बातें, उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी, उसकी बोली, सब कुछ अलग थी। और बहुत जल्द ही उसके परिवार को इस बात का एहसास भी हो गया। लंबी खामोशी के बीच एक रोज टीटू अचानक एक दिन कुछ बोल पड़ा। उसने बताया कि उसका नाम तोरण सिंह नहीं, सुरेश वर्मा है। उसका घर गांव में नहीं बल्कि आगरा शहर में है।
टीटू की ये तमाम बातें उसके परिवार वालों को भी परेशान करने लगी, क्योंकि टीटू कभी आगरा गया ही नहीं था। मगर फिर एक दिन वो भी आया जब टीटू ने अपने पिता को पिता और माँ को माँ मानने से ही इनकार कर दिया। न तो भाई को भाई मानता था, बहन को बहन नहीं मानता था, माँ को माँ नहीं मानता था, पापा को तो पापा जब तक वो काफी बड़ा हुआ तब तक बाप ही नहीं मानता था। सच, झूठ, विश्वास, अंधविश्वास, हकीकत, वहम, जिंदगी और मौत, इन सब के बीच में एक बेहद बारीक सी लकीर होती है। कभी कभी ये लकीर इतनी गहरी हो जाती है कि इनके बीच में फर्क करना बेहद बेहद मुश्किल हो जाता है। हमारी आज की कहानी इसी विश्वास और अंधविश्वास के दोराहे पर खड़ी है, जिसे विज्ञान और कानून दोनों ही नहीं मानते। बहरहाल टीटू अक्सर गुमसुम हो जाया करता था और पुरानी यादों में कहीं खो जाया करता था। वो अक्सर किसी सुरेश रेडियोज का जिक्र करता था। टीटू अक्सर पुरानी यादों में खो जाता था, बार बार किसी सुरेश रेडियो नाम की एक दुकान का नाम लेता रहता था। आखिर टीटू के जहन में ऐसी कौन सी यादें दफन थी? ये कोई मानसिक रोग था या कुछ और? खैर, जैसे जैसे टीटू की उम्र बढ़ती गई, उसकी इस अजीबोगरीब कहानी के किरदार भी बढ़ते गए। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। अंधविश्वास में जकड़े गांव के लोगों को लगा कि टीटू पर किसी प्रेतात्मा का साया है। झाड़ फूंक कराई गई, टोने टोटके हुए, ताबीज और तांत्रिक का सहारा लिया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 5 बरस का टीटू अब भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को याद करता रहा। आगरा का घर, उमा, रोनू और सोनू और कोली की वो आवाज, हर वक्त बस वही चेहरे टीटू को परेशान कर रहे थे। टीटू की यह हालत अब घर वालों को भी डराने लगी। घर वालों का हर टोटका बेकार हो चुका था और जब पानी सर के ऊपर चला गया तो घर वालों ने आगरा में टीटू के बताए रिश्तों को कुरेदने का फैसला किया। किस्मत भी कुछ अजीब खेल खेल रही थी। 5 साल के टीटू को तलाश थी अपनी पत्नी की, अपने 2 बच्चों की और उस खौफनाक वारदात की जिसके निशान उसके हर ख्याल में छप चुके थे। टीटू की हर कहानी के तार जुड़े थे आगरा शहर से। उस कहानी की कड़ियों को तलाशने टीटू का भाई अशोक अपने दोस्त के साथ आगरा पहुंचा। आगरा की हर गली, हर सड़क पर सुरेश रेडियोज नाम की दुकान तलाशी जाने लगी और आखिरकार सदर बाजार इलाके में टीटू के भाई की नजर एक दुकान पर टिक गई। सामने थी सुरेश रेडियोज, यानी वही दुकान जिसका जिक्र टीटू हर रोज किया करता था। दोनों दुकान के अंदर पहुंचे। दुकान के काउंटर पर मौजूद थी एक महिला। अशोक ने उस महिला से दुकान के मालिक का नाम पूछा। जवाब मिला सुरेश वर्मा, जिनकी मौत 1983 में हो चुकी थी। दुकान के काउंटर पर जो महिला मौजूद थी उसका नाम था उमा, यानी सुरेश वर्मा की पत्नी। लेकिन जब टीटू के भाई ने टीटू की कहानी, टीटू के सपने उमा को बताए तो ये सब कुछ सुनकर उमा और उनके परिवार वालों के भी होश उड़ गए। टीटू का भाई सुरेश गांव लौट चुका था। टीटू की बातें उमा देवी को परेशान कर रही थी। उमा देवी ने फैसला किया कि वो टीटू के गांव जाएंगी और वो अपने ससुर को लेकर टीटू के गांव जा पहुंची। इस कहानी को हम जरा आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं वो 26 साल पुरानी तस्वीर जब टीटू आगरा गया था। जी मेरा फोटो है सुरेश का, पहले का यहाँ जे आपको है तो जगह उड़ी गई जगह। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये बच्चा भी कोई और नहीं बल्कि वही तोरण सिंह और टीटू है, जिसके पिता उसे आगरा में उसके बताए पते सुरेश रेडियोज पर जब पहली बार लेकर गए तो वो भी हैरान रह गए। टीटू वाकई पूरी दुकान को जानता था। उसने बातों बातों में ये भी बता दिया कि दुकान में कितने बदलाव किए जा चुके हैं। टीवी, रेडियो, वीडियो सच ही है। इनकी दुकान है वो। मेरी। इतना ही नहीं,
वो काउंटर के दूसरी तरफ खड़ी महिला को भी पहचान गया, जिससे वो पहली बार मिल रहा था। टीटू के मुताबिक वो उसकी पत्नी उमा थी। वो मेरे को लगा कि हाँ इसने पहचान लिया है, कुछ मतलब इसमें है जो कि हमसे उसमें बात करी, शर्मा भी रहा था कुछ बात करने में। वो आगरा में टीटू का एक और इम्तिहान लिया गया। उमा देवी ने पड़ोसियों के बच्चों के साथ अपने बेटों रोनू और सोनू को भी उसी भीड़ में बैठा दिया, लेकिन टीटू ने एक झटके में ही उन्हें पहचान लिया। इनफैक्ट हम लोगों को थोड़ा पीछे भीड़ में सबके साथ खड़ा करा गया कि पहचान ना पाए, कोशिश ये थी। बस सीधा उसने बता ही दिया ये दोनों थे, ये दोनों मेरे बेटे हैं। टीटू और सुरेश दो अजनबी परिवार, और हमारी आज की कहानी दो अजनबियों को जोड़ती हुई एक पुनर्जन्म की हैरत अंगेज कहानी। जी हाँ, इस कहानी की सारी कड़ियां मिल चुकी थी, बस सिर्फ एक बाकी थी, और वो थी कत्ल की वारदात, जिसका सच सिर्फ और सिर्फ सुरेश जानता था। लेकिन इस सच को आज के तोरण सिंह उर्फ टीटू के मुझ से जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये वो तारीख थी जिस रोज सुरेश वर्मा की हत्या हुई थी, और टीटू इस वारदात के 5 महीने बाद पैदा हुआ था। मगर फिर भी टीटू ये दावा कर रहा था कि वो उस खौफनाक वारदात का चश्मदीद है। लोगों के पूछने पर टीटू ने बताया कि उस रोज भी सुरेश ने अपनी दुकान बंद की और अपनी फिएट गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चल दिए। वो उधर जा रहा था तो रास्ते में मेरे को थोड़ा मुड़ना पड़ता है, एक कॉर्नर है, तो उस पर जैसे ही मुड़ा उसी पास में ही मेरा घर था। तो मैंने देखा कि 3 लोग खड़े हुए हैं, उनमें से एक ने मेरे से नमस्ते किया, दूसरे ने इतनी देर में गोली चला दी जो कि मेरी राइट साइड को आके लगी। तो उसके बाद जब अंदर से कुछ लोग बागों ने उमा को बुलवाया, उमा रोने लगी। कानून और विज्ञान की नजर में टीटू की एक गवाही की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन टीटू के जिस्म पर मौजूद कुछ निशान उसके दावों की तस्दीक कर रहे थे। ऐसे निशान जो टीटू के सर पर मौजूद हैं। ये निशान भी ठीक उसी जगह हैं जहां सुरेश को गोली लगी थी। टीटू को उन कातिलों के नाम तक याद थे जिन्होंने सुरेश को गोली मारी थी। इत्तफाक से उनमें से एक का नाम टीटू ही था। इसने बताया कि पिताजी मेरे को टीटू और बलवीर ने, वो शायद टीटू फरीदाबाद या उधर का रहने वाला था, दिल्ली का, मेरे को टीटू और बलवीर ने मेरे को गोली मारी है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब नहीं होते। तो क्या पुनर्जन्म होता है? क्या टीटू ही पिछले जन्म में सुरेश वर्मा था? क्या वो गोली का निशान सिर्फ एक इत्तेफाक है? ये वो सारे सवाल हैं जो उमड़ रहे हैं और घुमड़ रहे हैं, और अगर कोई इनका जवाब ढंग से दे सकता है तो उसके पास जाना बेहद जरूरी है। एविडेंस को हमने जस्टिफाइड करने की कोशिश की, देखने की कोशिश की क्या वो एविडेंस कितना ट्रुथ है, जिसके लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल से ऑटोप्सी रिपोर्ट ली। उस ऑटोप्सी रिपोर्ट के अंदर से हमने उसका देखा कि जो मार्क उसके टेम्पल पर था राइट हैंड साइड पर, उसका क्या डायमीटर था, आईब्रो से और कान से कितनी दूरी थी, उसको हमने टीटू पर असेस कर कर ऑटोप्सी रिपोर्ट में चेक किया था, उसके अंदर सिमिलैरिटी थी। कोइंसिडेंस को आप, या कोइंसिडेंस का जो आर्ग्यूमेंट है, आप उसको केवल एक हद तक स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि ये एक्चुअली रीइंकार्नेशन है और ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस वाली थ्योरी जो है मान्य है, तब ये जो एंट्री मार्क है, एग्जिट मार्क है, वो एक तरह से उस अनकॉन्शियस के ट्रांसमिट होने के साथ साथ ही कंसील किए गए थ्रू द बर्थ मार्क्स। बट एज अ साइंटिस्ट बिल्कुल रैशनली मैं सोचूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचूंगा, मैं कहूँगा कि आई वुड बी वेरी सिनिकल अबाउट दीज थिंग्स। साइकोलॉजिस्ट की राय कुछ भी हो, लेकिन टीटू के लिए अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर नई जिंदगी में लौटना आसान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो जवानी की दहलीज चढ़ता गया, जिंदगी की कड़वी हकीकत को भी कबूल करता गया। टीटू उर्फ तोरण सिंह आज बनारस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, लेकिन वो
अपने पिछले जन्म के परिवार से कोई नाता नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो अब सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वो पास्ट था, प्रेजेंट में जीना पड़ता है, तो बाकी पास्ट तो गुजर गया। ये है कि अब इस जन्म में क्या है, आराम से वही उसी को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। वक्त के साथ उमा देवी ने भी जिंदगी और हालात से समझौता कर लिया और बीते वक्त को भुलाना ही बेहतर समझा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। आज मैं मिलती हूँ और कभी वो आता है तो मैं उससे ऐसे नॉर्मली बात करती हूँ। इन 33 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन नहीं बदला है तो वो एक सच, और वो ये है कि सुरेश वर्मा की हत्या किसने की थी और उन्हें कत्ल करने का मकसद क्या था। यानी सुरेश वर्मा के कत्ल की पहेली आज भी एक पहेली ही बनी हुई है। इस कहानी के दोनों किरदार तोरन सिंह उर्फ टीटू और उमा देवी अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट गए। दोनों अपनी जिंदगी में बेहद खुश भी हैं, लेकिन जिस मोड़ से वो दोनों लौटे उस मोड़ पर वो एक सवाल छोड़ गए। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या मौत के बाद भी जिंदगी होती है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक हैरत अंगेज कहानी के साथ हम लौटेंगे। तब फिर होगी आपसे मुलाकात। हमें दीजिए आज इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए IBN।